वैष्णो देवी मंदिर को ब्लैकआउट कर दिया गया था, लेकिन अब जो खबर आ रही है वहां हालात सामान हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान में हालात सामान नहीं है। पाकिस्तान का लाहौर शहर करा रहा है, कराची शहर थर्रा रहा है, साथ ही साथ सियालकोट में भी चीखें सुनाई दे रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी एक और बड़ी खबर, लाहौर में बड़ी अफरा तफरी की खबर मिल रही है। लाहौर में हमले से पाकिस्तान में बड़ा अफरी तफरी, पाकिस्तान ने बिना विकल्प सोचे आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान ने बिना विकल्प सोचे आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। लाहौर पर हमले से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। एक और बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, पाकिस्तान ने बिना विकल्प सोचे ही आगे बढ़ना शुरू किया है। तो बड़ी खबर, पाकिस्तान ने बिना विकल्प सोचे आगे बढ़ना शुरू किया। तो लाहौर में अफरा तफरी, लाहौर में हड़कंप, लाहौर थर्रा उठा और जिसके बाद पाकिस्तान ने बिना विकल्प सोचे ही आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान के लिए आज की रात बहुत भारी रात होने वाली है। यह वो लोकेशन जो ग्राफिक्स के जरिए हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत ने जवाबी कार्रवाई में किन किन शहरों को पाकिस्तान के अटैक किया है। सियालकोट को अटैक किया है, कराची को अटैक किया गया है, लाहौर को अटैक किया गया है, साथ ही साथ पाकिस्तान की जो राजधानी है इस्लामाबाद, उस पर भी हमला किया है। पाकिस्तान जो गलती कर सकता था, पाकिस्तान वो गलती कर चुका है। अब पाकिस्तान के लिए पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा और शायद कल सुबह तक पाकिस्तान पछताने के लिए उसके जो शीर्ष नेतृत्व है, आला कमान है, वो बचे भी ना, क्योंकि भारतीय सेना बकसने के मूड में नहीं है। इस बार पाकिस्तान की ओर से पहलगाम कराया गया, जवाब में भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। यह बात यही खत्म हो सकती थी अगर पाकिस्तान कल रात भारत के 15 शहरों को निशाना ना बनाता, लेकिन पाकिस्तान ने वो गलती की। जवाब भारतीय सेना ने दिया, लाहौर तक उसके जवाब की गूंज सुनाई दी। उसके बाद आज फिर पाकिस्तान की ओर से वही गलती दोहराई गई। सबसे पहले जम्मू में हमला किया गया, ड्रोन अटैक किए गए, मिसाइल से हमला किया गया और उसके बाद कश्मीर, पठानकोट। लेकिन भारतीय सेना ने जब मोर्चा संभाला तो उसके बाद पाकिस्तान की चीख निकल पड़ी है। कराची में अटैक किया है भारतीय सेना ने, सियालकोट में अटैक किया गया है, लाहौर में ड्रोन अटैक हुआ है, इस्लामाबाद में अटैक किया गया है। पाकिस्तान इस समय पूरी तरह से बैकफुट पर है। इंटरनेशनल लेवल पर कोई मुल्क पाकिस्तान की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। पाकिस्तान एक गलतफहमी में था, उस गलतफहमी को आज भारतीय सेना ने दूर कर दिया है, भारतीय जाबाजों ने दूर कर दिया है। पाकिस्तान चीख रहा है। तो पाकिस्तान में जवाबी कार्रवाई भारत ने कहां कहां की है, किन किन राज्यों में जवाबी कार्रवाई की गई है, वो भी समझ लीजिए। लाहौर में जवाबी कार्रवाई की गई है, कराची में अटैक किया गया है, साथ ही साथ सियालकोट में भी भारतीय सेना की ओर से अटैक किया गया है। जम्मू में जो पाकिस्तान की ओर से नापाक कोशिश की गई थी अटैक की, उसके बाद अब सामान्य हालात बताए जा रहे हैं। जो ब्लैकआउट किया गया था वो हट चुका है, लेकिन पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, तो पाकिस्तान जो गलती कर सकता था, पाकिस्तान वो गलती कर चुका है। 2 F-17 और 1 F-16 भारत उसे गिरा चुका है। भारत ने पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट्स को गिरा रखा है। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, पाकिस्तान पर कहां कहां जवाबी कार्रवाई हुई है वो भी ग्राफिक्स के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कराची में भारतीय सेना ने जवाबी हमला किया है, लाहौर में जवाबी हमला किया गया है, इस्लामाबाद पर भारत ने बड़ा एक्शन लिया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, भारत ने एक्स से 800 अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, माफ कीजिएगा, 8000 एक्स अकाउंट्स को ब्लॉक करने को कहा है
भारत विरोधी 8000 एक्स अकाउंट को ब्लॉक करने को कहा गया है। भारत की ये सोशल स्ट्राइक है। भारत विरोधी 8000 एक्स अकाउंट्स को ब्लॉक करने को कहा गया है। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर, वाटर स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के बाद अब ये सोशल स्ट्राइक भी इस समय भारत करता हुआ नजर आ रहा है। भारत ने 8000 एक्स अकाउंट्स को ब्लॉक करने को कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर। Behind this system, this is, I'm told, a Russian system. It's an Indian also. It's great. There is no report of any damage in spite of such a massive attack by Pakistan. It appears to be a full-fledged war by Pakistan, and I think befitting reply should be given to Pakistan by our three services. I'm sure Pakistan will. I think its days are numbered, and it will split into 4 to 5 parts. Their army and ISI has made life of everyone in Pakistan terrible. Look at people fighting for independence in Balochistan, KPK, POK and Sindh. I think when Indian Army enters, all these people in Pakistan will welcome Indian armed forces, and Pakistan will break into 5 parts. Will there be a big counter attack? I'm sure major offensive will be launched. This is declaration of war by Pakistan, and it must be deployed. I think Pakistan days are now numbered. Thank you. तो रक्षा विशेषज्ञ को आप सुन रहे थे कि पाकिस्तान ने जो भारत की ओर पर भारत पर अटैक किया था, उसमें भारत को बहुत बड़ी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, बल्कि कोई कैजुअलिटी होने ही नहीं दी। S-400 ने पाकिस्तान की ओर से हर एक अटैक का जवाब दिया गया S-400 की तरफ से। लेकिन जब भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो पाकिस्तान की चीखें निकल पड़ी। भारत ने पाकिस्तान के AWACS को मार गिराया। NSA अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। मौजूदा स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया जा रहा है। साथ ही साथ राजनाथ सिंह ने भी, जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है, हमले की जानकारी दी। भारत ने पाकिस्तान के एक F-16 और JF-17 को मार गिराया। राजनाथ सिंह की एक बड़ी बैठक भी हुई। पाक अटैच के बीच में CDS और तीनों आर्मी चीफ के बीच में ये बड़ी बातचीत हुई। पाक की ओर से, जब पाकिस्तान की ओर से अटैक किया गया, तब CDS और तीनों आर्मी चीफों से बातचीत की गई। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, भारत की ओर से जवाबी हमला किया जा रहा है। लाहौर में हमला किया गया है, कराची में हमला किया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, शाह ने अर्धसैनिक बलों के DG से बातचीत की है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों जो माफ कीजिएगा अर्धसैनिक बल है उनके DG से बातचीत की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, लगातार बातचीत का दौर भी जारी है। NSA अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की, उनको पूरी जानकारी दी है। और इसके बाद अब जो बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह ने अर्धसैनिक बलों के जो DG हैं उनसे बातचीत की है। एक और बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ऑपरेशन सिंदूर अपनी पीक पर है। गृह मंत्री अमित शाह ने अर्धसैनिक बलों के DG से बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, साथ ही साथ NSA अजीत डोभाल ने भी ये बड़ी बातचीत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। जो ऑपरेशन चल रहा है उसकी जानकारी दी है। लेकिन पाकिस्तान में भारत की स्ट्राइक लगातार जारी है। भारत अब ड्रोन स्ट्राइक कर रहा है पाकिस्तान में। कराची को दहलाया, सियालकोट को धमकाया, उसके बाद इस्लामाबाद को रोने पर मजबूर किया है। लाहौर में भी बड़ा हमला, कराची में भी बड़ा हमला, सियालकोट भी चीख उठा है। उसके बाद इस्लामाबाद में भी बड़ा हमला किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अमित शाह ने सभी अर्धसैनिक बलों के DG हैं उनसे मुलाकात की है। तो बड़ी खबर अब तक आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां अमित शाह ने CRPF के DG से बातचीत की। पाकिस्तान पर भारत की स्ट्राइक लगातार जारी, भारत के हमले लगातार जारी। भारत ने पाकिस्तान के AWACS को भी मार गिराया। इसके अलावा F-16
पाकिस्तान ने का जो एक F-16 था उसको भारत ने मार गिराया। JF-17 जो चीन से पाकिस्तान को मिले थे, दो JF-17 मार गिराए हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के अटैक के बाद CDS और तीनों आर्मी चीफों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ समीक्षा, पूरे हालातों की समीक्षा उन्होंने की। पाकिस्तान पर एक के बाद एक बड़े हमले, लाहौर में बड़ा हमला हुआ, कराची में बड़ा हमला हुआ, इस्लामाबाद में बड़ा हमला हुआ, सियालकोट में भी भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई, साथ ही साथ सोशल स्ट्राइक भी लगातार जारी है। भारत विरोधी 8000 एक्स अकाउंट्स को ब्लॉक करने को कहा गया है। भारत के खिलाफ नफरत फैलाने वाले इन एक्स धारकों को यह बड़ा झटका लगने जा रहा है। भारत ने 8000 अकाउंट्स ब्लॉक करने को कहा है। भारत के खिलाफ इन 8000 एक्स अकाउंट्स का इस्तेमाल हो रहा था, जिन्हें भारत ने अब ब्लॉक करने को कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पाकिस्तान के लिए यह रात बहुत दर्दनाक रात होने वाली है। भारत पर अटैक करने के बाद पाकिस्तान को अब जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। और बड़ी खबर यह भी आ रही है कि जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट से बातचीत की है और वाइस प्रेसिडेंट की ओर से यह कहा गया है कि इस जवाबी हमले में भारत के साथ है यूरोपियन यूनियन। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। भारत ने 8000 एक्स अकाउंट्स को ब्लॉक करने को कहा है। पाकिस्तान पर भारत की जो स्ट्राइक है वो लगातार जारी है। भारत का अटैक लगातार जारी है। कहां कहां अटैक हुआ है आप वो लोकेशन भी अपनी टेलीविजन स्क्रीन के जरिए देख पा रहे होंगे। लाहौर में अटैक हुआ है, कराची में अटैक हुआ है, सियालकोट में अटैक किया गया है और इस्लामाबाद में भी भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान हर मोर्चे पर मुंह की खा रहा है। कूटनीति में मुंह की खानी को मिली है पाकिस्तान को। युद्ध के मैदान में भी पाकिस्तान पिटता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान को बुरी तरह पीट रही है भारतीय सेना, भारतीय जाबाज, भारतीय टेक्नोलॉजी। ड्रोन हमले का असर अब पाकिस्तान में देखा जा रहा है। पाकिस्तान ने हमास वाली गलती की, हमास की तरह एक साथ भारत पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन S-400 ने सभी जो हमले थे उन्हें निस्तनाबूद कर दिया, विफल कर दिया। जितनी भी मिसाइल्स पाकिस्तान की ओर से छोड़ी गई थी उन्हें हवा में ही मार गिराया। और उसके बाद अब जब भारत जवाबी कार्रवाई करने पहुंचा तो पाकिस्तान चीख उठा है। कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, सियालकोट हो, हर जगह है पाकिस्तान अब मुंह की खा रहा है। भारत ने साथ ही साथ डिजिटल एयर स्ट्राइक भी की है। भारत ने जो भारत के विरोध में 8000 एक्स अकाउंट्स थे उनको ब्लॉक करने को कहा है। इसका कितना बड़ा असर होगा यह भी समझाएंगे, लेकिन वो लोकेशन जहां पाकिस्तान लगातार थर्रा रहा है, पाकिस्तान के 4 बड़े शहर, माफ कीजिएगा 5 बड़े शहर इस समय भारतीय अटैक को झेल रहे हैं। S-400 ने नाकाम जो हमले किए हैं वो कहां कहां किए हैं वो भी लोकेशन इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जम्मू सबसे पहले यहां हमला किया गया, उसके बाद कठुआ में किया गया। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, जयशंकर ने इटली के विदेश मंत्री से बातचीत की है। एक और बड़ी खबर, जयशंकर लगातार जो विदेश के प्रतिनिधि है उनसे बातचीत कर रहे हैं। इटली के विदेश मंत्री से भी जयशंकर ने बातचीत की। इससे पहले अमेरिका से बातचीत की, यूरोपियन यूनियन से बातचीत की। यूरोपियन यूनियन की ओर से यह कहा गया कि हम इस हमले में भारत के साथ हैं। यह भारत की संप्रभुता पर हमले के बाद किया गया जवाबी एक्शन है।
जिसमें यूरोपियन यूनियन ने भारत का साथ देने को कहा है। जयशंकर ने इटली के विदेश मंत्री से बातचीत की है और अब उससे पहले जो विदेश मंत्री एस जयशंकर थे उन्होंने अमेरिका को भी हमले की जानकारी दी थी। पाकिस्तान इस पूरे हमले में अलग थलग पड़ा हुआ है। पाकिस्तान का सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। एक तरफ मैदान जंग में पाकिस्तान पिट रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान रहम की भीख भी मांग रहा है। कई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान गुहार लगा रहा है, लेकिन उसकी बातचीत सुनने वाला कोई नहीं है, उससे बात करने वाला कोई नहीं है, उसका समर्थन करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान वही मुल्क है जो ओसामा बिन लादेन को पनाह दिया हुआ था। अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर जो पाकिस्तान का आर्मी एरिया है वहां घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा था। वही आतंकिस्तान आतंकियों की सप्लाई भारत में करता रहा, भारत में हमले करता रहा। पहलगाम आतंकी हमला जहां पर धर्म पूछकर लोगों को मारा गया, 26 लोगों को शहीद किया गया, उसके जवाब में भारत ने जब 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, पाकिस्तान चिढ़ गया। बौखलाहट में पाकिस्तान ने 15 भारतीय शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन S-400 ने पाकिस्तान के हर एक मंसूबे को नाकाम किया। हवा में ही उसके अटैक को विफल कर दिया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, LOC के पास उरी में भारी गोलाबारी हुई है। एक और बड़ी खबर, LOC में उरी के पास बड़ी गोलाबारी हुई है। हाजीपुर सेक्टर में यह भारी गोलाबारी की खबर मिल रही है। उरी के हाजीपुर में भारी गोलाबारी हुई है। एक और बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, LOC के पास उरी में भारी गोलाबारी हुई है। LOC के पास उरी में भारी गोलाबारी की गई है। बड़ी खबर, उरी के हाजीपुर सेक्टर में भारी गोलाबारी की गई है। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, LOC के पास पाकिस्तान लगातार इस तरह की हरकतें कर रहा है। हालांकि भारत अब पाकिस्तान में घुसकर इनका जवाब भी दे रहा है। भारत कराची तक पहुंच चुका है, लाहौर पर अटैक कर चुका है, सियालकोट को थर्रा चुका है, इस्लामाबाद को भी हिला चुका है। लेकिन LOC के पास पाकिस्तान अपने नाकाम मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। S-400 सुरक्षा कवच लगातार भारत की सुरक्षा करता हुआ, पाकिस्तान के हर एक अटैक का जवाब देता हुआ, हमलों को विफल करता हुआ भारतीय सेना की सुरक्षा में मुस्तैद है। तो पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई किन किन शहरों में की गई है, किन किन जगहों पर की गई है, वो भी समझिए। इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान की राजधानी है, वहां यह अटैक किया गया है। कराची जो कि बंदरगाह है, वहां अटैक किया गया है। लाहौर, सियालकोट, इन जगह भारत ने जवाबी कार्रवाई की है। पाकिस्तान भी